अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इलिप्स की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। हमारे पास फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फॉर एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस इज़ इक्वल टू ई टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। अब हम इसकी देखें कि हमारे पास इलिप्स की क्या होती है, पी एफ ओवर पी एम हमारे पास ई के इक्वल होता है, इसेंट्रिसिटी हमारे पास इसी के इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या होगा, पी एफ हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे अगर मैं पी एफ को यही रहने दूँ और ई को इस साइड पे, पी एम को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने यही प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस, ये हो गया पी एफ हो गया, इज इक्वल टू द ई टाइम्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस है। अब हमने यही प्रूव करना है कि यानी कि जब हम डिस्टेंस ऑफ पी लेंगे फ्रॉम द फोकस वो इक्वल होगा ई टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ई टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। अब हमारे पास जो है इलिप्स हमारे पास इस शेप का होता है, ओवल शेप होते हैं। इसके दो हमारे पास फोकाई होते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ए ई ज़ीरो होगा, माइनस एक्स ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस ए ई ज़ीरो होगा। ये दो फोकाई हो गए। अब इसके जो वर्टिसेस होते हैं, जो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस हैं, वो ए ज़ीरो और माइनस ए ज़ीरो हैं, और एंड पॉइंट्स ऑफ को वर्टिसेस ज़ीरो बी और ज़ीरो माइनस बी हैं। अब इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता हो तो ए ओवर ई होगा, और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो वो माइनस ए ओवर ई होगा। अब हमने प्रूफ करना है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस, तो पी हमें एक पॉइंट चाहिए, वो हम कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं तो वो एक्स वाई होता है। इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा, वाई हमारे पास है बी साइन थीटा। तो हमने पी ये कंसीडर कर लिया। अब हमें एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जो पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, यानी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी से एम डायरेक्ट्रिक्स पे, तो वो हमारे पास पी एम होगा। तो हमने एक पॉइंट लेना है डायरेक्ट्रिक्स पे। इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास एक्स की वैल्यू ए ओवर ई रहेगी, और वाई हमें फाइंड नहीं कर पता नहीं है, क्योंकि इस पूरी लाइन पे वाई चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वाई चेंज होगा। तो हमने उसको आर्बिट्रेरी ले लिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। अब हम ये प्रूफ इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए थी, एक फोकस चाहिए ए ई ज़ीरो, एक पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर फोकस चाहिए, पॉइंट चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और ई हमारे पास जो वैल्यू होती है, हमें ये तीन वैल्यूज़ चाहिए थी। अब हमने पॉइंट ले लिया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई बी साइन थीटा, पर जो पी एम जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और फोकस हमारे पास है ए ई ज़ीरो। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और इसकी इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी होता है। जब ए हमारे पास ग्रेटर देन बी हो और वो एक्स के नीचे आ रहा हो, तो हमारे पास मेजर एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस पे बनता है। अब हमारे पास जो चीज़ें हमने फाइंड किया है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो फोकस बन रहा है ए ई ज़ीरो है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस ए ई ज़ीरो है, पॉइंट पी हमने लिया है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, और एम हमारे पास है ए ओवर ई बी साइन थीटा। हम ये तीन चीज़ें लेंगे जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही हैं, ये वाली तीन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स मल्टीप्लाई बाय पी एम। एस हमारे पास फोकस है, एम हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ हम एस की जगह पे एफ भी ले सकते हैं और एस भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अब हम फाइंड करते हैं एस पी की वैल्यू। एस पी हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई ज़ीरो, और P हमारे पास है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए कॉस थीटा माइनस ए ई का स्क्वायर और बी साइन थीटा माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एस पी का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा ए कॉस थीटा माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। स्क्वायर लेने से ए स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो एस पी का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ई का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर ई
कॉस थीटा। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और बी स्क्वायर, अब ये सारी वैल्यूज़ कॉस में आ रही हैं तो हम साइन स्क्वायर को भी चेंज कर लेते हैं कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है, ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने चेंज कैसे किया, हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी ई का स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हमारे पास इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला है। अगर हमारे पास ए और बी गिवन हो तो हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह पे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाकी आ जाएगा 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख देते हैं यहाँ से, जैसे हमने इसको चेंज किया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए ई के स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा ए ई कॉस थीटा, ए ई कॉस थीटा माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया एस पी का स्क्वायर। अब हमने, और अगर हमारे पास एस पी होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारे पास एस पी की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं पी एम की वैल्यू। तो हमारे पास एम के पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और एम हमारे पास था ए ओवर ई और बी साइन थीटा। ये है हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है पी एम। तो पी एम हमारे पास क्या आएगा, ए कॉस थीटा माइनस ए ओवर ई का स्क्वायर बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये दोनों वैल्यू साइड पे कर लेते हैं। अब अगर मैं पी एम का स्क्वायर लूँगी तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा माइनस ए ओवर ई का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास पी एम की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा माइनस ए ओवर ई, ये आ जाएगी। अब यहाँ देखें, क्योंकि मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर को ख़त्म किया तो ये आ गई। अब अगर मैं ई के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा ई पी एम। हम पूरी इक्वेशन को ई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए ई कॉस थीटा, और जब इधर ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। और ये अभी हमने वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली है, एस पी की वैल्यू निकाली है। तो हमारे पास ई पी एम किसके इक्वल आ गया, यानी कि इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू पी एफ, सॉरी एस पी। ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस, ये है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ई। तो हमने यही प्रूव करना था कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू द ई टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो हमने ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया।